नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार शर्मा और मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आर पार में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा पावर सिस्टम, यानी पावर सिस्टम में डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक ब्लॉक डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम देखो दोस्तों आपको दिखाया गया है। इसमें आपके जनरेटिंग स्टेशन दिखाए गए हैं। आपको 3 जनरेटिंग स्टेशन हैं हमारे, और हमारे 3 ही आपके ट्रांसमिशन सब स्टेशन दिखाए गए हैं, और बाकी के हैं जो छोटे छोटे आपको ब्लॉक दिख रहे होंगे वो है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। इन पर लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन A, B, C, D। इन्हें हमने कई पार्ट में दोस्तों क्या किया, आपको पार्ट में बांटा हुआ है। तो पहले देखिए दोस्तों, हमारा जनरेटिंग स्टेशन फर्स्ट, उस पर लिख देखिए आपको पता है कि जनरेटिंग स्टेशन यानी जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, हमारी जनरेट होगी। ठीक है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, हमारी जनरेट होगी। यानी ये कौन सा हमारा जनरेटिंग स्टेशन फर्स्ट हो गया, इसके बाद ये कौन सा होगा, हमारा सेकंड हो गया, और इसी प्रकार से ये कौन सा होगा दोस्तों, हमारा थर्ड हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, हमारे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये क्या है, हमारे जनरेटिंग स्टेशन है। ठीक है ना, इतना आपको इसमें याद रखना है। और देखिए हमारे यहाँ पे देखिए, ये जो बीच में सेंटर में आपको ये जो दिख रहे होंगे दोस्तों, ये है हमारे ट्रांसमिशन स्टेशन। यानी जब जनरेट आपने इलेक्ट्रिसिटी 11,000 वोल्ट पे जनरेट कर ली, उसको क्या करेंगे, आपने यहाँ पे देखा होगा 220 ये लिखा है आपका 2,20,000 वोल्टेज है। इसको हमने स्टेप अप कर दिया एक स्टेप अप ट्रांसफर के द्वारा, और अपने ट्रांसमिशन सब स्टेशन को क्या कर दिया, जनरेटिंग स्टेशन से आपकी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है ना, एक सब स्टेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है ना, देखिए फर्स्ट के और सेकंड को हमने कहा जोड़ा, एक ट्रांसमिशन सब स्टेशन ए पर जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया दोनों को हमने, इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करा। इस वाले स्टेशन को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, और सब ट्रांसमिशन सब स्टेशन ए, बी और सी, ये तीनों दोस्त आपस में देखिए इस प्रकार से क्या है, कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, और इस प्रकार से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा हमने 11,000 पे, उसको स्टेप अप करा, स्टेप अप करके हमने उसको ट्रांसमिट कर दिया। क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होते हैं दोस्तों, इसलिए 11 केवी को हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप अप करना पड़ता है, तब जाकर क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट स्टेशन पर आ जाती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसमिशन स्टेशन देखो हमने दोस्तों आपस में लिंक कनेक्ट करे हुए हैं सारे। जनरेटिंग स्टेशन फर्स्ट से ट्रांसमिशन सब स्टेशन ए भी लिंक है आपका, ट्रांसमिशन बी भी लिंक है। ठीक है ना, और इसी प्रकार से ट्रांसमिशन सी भी लिंक है। देखिए तीनों ट्रांसमिशन स्टेशन के आपस में लिंक कर रखे हैं, ताकि अगर देखिए सपोज डैट करो कि हमारा जो सब स्टेशन फर्स्ट है, इसकी जनरेटिंग वोल्टेज क्या हो जाए, आपका ओपन हो जाए, डैमेज हो जाए, कुछ भी कारणवश ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट ना कर पाए दोस्तों, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन ये हैं आपके दोस्तों। तो इन्हें सप्लाई कौन देगा, तो देखिए यदि मेरा जनरेटिंग सब स्टेशन फर्स्ट क्या हो जाता है, मेरा ख़राब हो जाता है, किसी कारणवश से मेंटेनेंस में चला जाता है, तो देखिए जनरेटिंग स्टेशन सेकंड जो है मेरा थर्ड है। थर्ड से मैं क्या देखिए, थर्ड से यहाँ पर क्या आई है दोस्तों, लाइन आई हुई है, और मैं यहाँ पर जो सब स्टेशन है ट्रांसमिशन मेरा, उससे मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों। देखिए ट्रांसमिशन सब स्टेशन ने क्या करा है, आपको जो आपकी 2,20,000 आपके पास आई थी, उसको 33 केवी में फीडर बना के आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को भेज दिया है। यानी ट्रांसमिशन स्टेशन का कार्य क्या है आपका दोस्तों, ट्रांसमिशन स्टेशन पर जो आपकी 220 केवी जो आएगी, यानी कि 2,20,000 जो वोल्टेज आ रही है, उसको क्या करा है इन्होंने 33 केवी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, किसमें आपका 33 केवी में कन्वर्ट करके आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को यहाँ पर भेज दी है। तो यदि किसी कारणवश मेरा जनरेटिंग स्टेशन फर्स्ट ऑपरेट ना होगा दोस्तों, कोई मेंटेनेंस के कारण हो जाएगा, कोई ख़राब हो जाएगा, नहीं चल रहा होगा, तो जनरेटिंग स्टेशन थर्ड से मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, सप्लाई ले सकता हूँ, और इन सब की सप्लाई को क्या रख सकता हूँ, मैं चालू रख सकता हूँ। ठीक है ना, यानी इसके द्वारा अगर मैं सप्लाई लूँ तो ये मेरे चारों के चारों क्या रहेंगे दोस्तों, आपके ऑपरेट रहेंगे। ठीक है ना, तो ये होता है दोस्तों हमारा एक प्रोसेस होता है, जिससे हम क्या करते हैं, इसको इंटरकनेक्शन करके रखते हैं हमारे। ठीक है ना, यानी इसको जोड़ के रखते हैं, जिसको ताकि आवश्यकता पड़ने पर दोस्तों इसको चलाया जा सके। ठीक है ना, कोई भी पावर का शटडाउन ना हो। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारे सारे सब स्टेशन जो है, हमारे सब स्टेशन फर्स्ट, सब स्टेशन 2 और सब स्टेशन 3, यानी तीनों ट्रांसमिशन की बात करूँ, तीनों ट्रांसमिशन A, B, C लिखे हैं यहाँ पर आपके। ठीक है ना, और ये जनरेटिंग स्टेशन है, आपस में क्या दोस्तों सब कनेक्ट हैं। ये देखिए इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन की बात करूँ अगर मैं, ठीक है ना, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है दोस्तों आपके, ये यहाँ पर देखिए ये सारे क्या है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है, क्या है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है। अब यहाँ वाला डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, बीच वाले की, जो आपको ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, इसने देखिए इसने क्या करा, आपको 33 को किस में बदल दिया, 11,000 में। यानी 33 को 11,000 में बदलने का दोस्तों क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट सर्किट नंबर 1, यानी एक डिस्ट्रिक्ट को सर्किट ये दे दिया, दूसरा सर्किट ये दे दिया, और तीसरा सर्किट दोस्तों हमारा देखिए ये यहाँ पर तीसरा सर्किट इसने नीचे निकाल दिया है। और उसके बाद 11,000 को हमने दोस्तों पोल माउंटेड सब स्टेशन के द्वारा, यानी इस 11 केवी को दोस्तों आपने 11 केवी को किस में बदल देंगे, आपका 440 वोल्ट में,
या 415 वोल्ट में क्या कर दिया उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट नंबर 103 लिखा है दोस्तों, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर होते हैं जो सड़कों पे आपके दोस्तों पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर्स होते हैं, उसके द्वारा क्या करते हैं 11 केवी को हम 400 वोल्ट में या 415 वोल्ट में अपने घरों के लिए क्या कर लें दोस्तों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपको जनरली आपको वीडियो में बताया था कि जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक लेयर डायग्राम बनाया था, ठीक इसी प्रकार से एक लेयर डायग्राम दोस्तों आपका ये भी है। ठीक है ना, कि इसमें भी क्या दिखाएंगे आपको जनरेटिंग स्टेशन दिखाए हैं और जनरेटिंग स्टेशन से आपके ट्रांसमिशन सब स्टेशन को कनेक्ट किया हुआ है और ट्रांसमिशन सब स्टेशन देखिए आपस में लिंक कर रखे हैं सारे और उनसे ही क्या कर रखा है आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में सप्लाई दी हुई है। ठीक है ना, तो आपको यही प्रोसेस भी इसमें देख लेना थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ताकि ये ईजी आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, इसमें देखिए जो आपको डार्क लाइन दिखाई इसमें लिखा है प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, डॉटेड लाइन दिखाई गई आपको सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, और जो डार्क लाइन है बिल्कुल ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आपको दर्शाई गई है। ठीक है ना, तो इनमें से अगर आपका कोई भी सब स्टेशन दोस्तों वर्किंग नहीं कर पाएगा तो दो सब स्टेशन हमारे हैं वो आपकी सप्लाई को मेंटेन रखेंगे, यानी जब तक वो रिपेयर यानी मेंटेनेंस में नहीं पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब तक ये सप्लाई को कंटिन्यू आपको देते रहेंगे। तो ठीक है ना, तो ये क्या है हमारा दोस्तों एक ब्लॉक डायग्राम है हमारा टिपिकल एसी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का क्या एक डायग्राम है दोस्तों। ठीक है ना, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा ये, कंपटीशन में बहुत बार आता है दोस्तों, पेपर में पूछा जाता है, इससे आपको पॉइंट याद रखने हैं कि कंपैरिजन बिटवीन डीसी एंड एसी सिस्टम फॉर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, कंपेयर करते हैं दोस्तों डीसी और एसी सिस्टम का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बाय हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम इज सुपीरियर दैट बाय हाई वोल्टेज सिस्टम इज मैनी रिस्पेक्ट। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बाय हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम इज सुपीरियर, डीसी सिस्टम बेस्ट होता है आपका हाई वोल्टेज एसी की अपेक्षा। तो देख लेते हैं क्या होता है दोस्तों। पहला इसमें बात करता हूं मैं आपसे दोस्तों, चलिए बात करते हैं आपका पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, इट रिक्वायर ओनली 2 कंडक्टर फॉर ट्रांसमिशन एंड इट्स इज आल्सो पॉसिबल टू ट्रांसमिट द पावर थ्रू ओनली 1 कंडक्टर बाय यूजिंग अर्थिंग एंड रिटर्निंग कंडक्टर, हेंस मच कॉपर इज सेव्ड। देखिए बात करिए पहले दोस्तों आपका डीसी की, यानी डीसी ट्रांसमिट करेंगे तो एडवांटेज सुन लीजिए उसकी कि इट इज रिक्वायर्ड ओनली 2 कंडक्टर्स, यानी डीसी ट्रांसमिट करने के लिए रिक्वायर होता है हमें 2 कंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है कि भाई 2 ही तार होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव प्लस माइनस होता है। एसी में तो हमें 3 तार ट्रांसमिट करने पड़ते हैं, तो इसमें क्या होगा आपका इट इज रिक्वायर्स ओनली 2 कंडक्टर्स फॉर ट्रांसमिशन एट इट इज आल्सो पॉसिबल टू ट्रांसमिट द पावर थ्रू ओनली 1 कंडक्टर, 1 कंडक्टर से ट्रांसमिट करते हैं बाय यूजिंग अर्थ एंड रिटर्निंग कंडक्टर, क्योंकि जो अर्थ होगी आपका वो रिटर्निंग कंडक्टर का कार्य कर जाएगी। ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों इसमें कि नो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस फेज डिस्प्लेसमेंट एंड सर्ज ग्लोबल इन डीसी ट्रांसमिशन, यानी यदि आप डीसी ट्रांसमिट करते हैं दोस्तों आपका तो ना तो उसमें नो इंडक्टेंस, नो कैपेसिटेंस, नो फेज डिस्प्लेसमेंट और नो सर्ज प्रॉब्लम होगी। इन चीज़ की कोई प्रॉब्लम आपकी लाइन में नहीं आती है क्योंकि इसमें क्या होता है केवल रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, तो इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। अगला पॉइंट है हमारा देयर इज नो स्किन इफेक्ट इन डीसी सिस्टम में आपका डीसी ट्रांसमिट आप करेंगे तो किसी प्रकार का कोई आपका स्किन लॉस इसमें नहीं होगा, स्किन इफेक्ट उसमें नहीं आएगा। क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइन कंडक्टर देयरफॉर फुल्ली यूटिलाइज होता है, पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है दोस्तों यूज़ होता है कि इसमें कोई इंडक्टेंस वगैरह नहीं होगा, कोई फैक्टर नहीं होगा उसमें, तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी पूरी क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होगी। ठीक है ना, आपको पता होता है जो एसी होती है सरफेस से फ्लो होती है, परंतु जो डीसी होती है वो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या होती है फ्लो होती है, इसलिए फुल्ली क्या करेंगे उसको यूटिलाइज करेंगे। अगले बात करते हैं दी पोटेंशियल स्ट्रेस ऑन द इंसुलेशन इन केस ऑफ डीसी सिस्टम 1/√2 टाइम्स ऑफ एसी इन सिस्टम द सेम वर्किंग वोल्टेज, हैंस फॉर वर्किंग वोल्टेज लेस इंसुलेशन रिक्वायर्ड। तो डीसी के लिए क्या होता है दोस्तों आपका लेस इंसुलेशन की रिक्वायर्ड होती है, परंतु एसी में क्या होता है इंसुलेशन की आवश्यकता ज़्यादा में होती है। बात करते हैं चार्जिंग करंट विच कंट्रीब्यूट्स टू कंटिन्यूस लॉस इवन ऑन नो लोड इज एलिमिनेटेड। तो देखिए दोस्तों चार्जिंग करंट जो होती है हमारी इसका क्या होता है हमारा नो लोड कंडीशन में एलिमिनेट करते हैं इसको। और अगला पॉइंट हमारा ए डीसी लाइन हैज़ लेस कोरोना लॉस एंड रिड्यूस्ड इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट्स। ये डीसी सर्किट देखिए डीसी लाइन दोस्तों क्या होता है उसमें लेस कोरोना लॉस होता है, नहीं कोरोना लॉस लास के बराबर ही होता है बिल्कुल। ठीक है ना, कोरोना लॉस नहीं होता, बहुत ही कम होगा, बिल्कुल ना के बराबर ये मान के चलिए। डीसी में बल्कि कोरोना लॉस होता नहीं हमारा, बहुत ही कम, ना के बराबर आप मान के चलिए। और रिड्यूस इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन लाइन, इंटरफेरेंस क्या होता है दोस्तों हमारा, क्योंकि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन के साथ साथ हमारी जो कम्युनिकेशन लाइन्स चलती हैं दोस्तों पैरेलल में चलती हैं लगभग, तो उसके कारण क्या होता है जो हमारा एसी लाइन का जो फ्लक्स होता है हमारा इंडक्टेंस होता है दोस्तों, फ्लक्स जो क्रिएट होगा हमारा फ्लक्स क्या होगा दोस्तों कम्युनिकेशन लाइन्स के लिंक में आ जाएगा, और जब उसमें लिंक में आएगा तो फ्लक्स तो उस कम्युनिकेशन लाइन में जब लिंक में आ जाएगा फ्लक्स हमारा, तो उसमें क्या कर देगा दोस्तों फ्लक्स हमारा एसी है अल्टरनेटिंग होता है तो चेंज हो रहा होगा, और कम्युनिकेशन लाइन के जो लिंक में आएगा तो लाइन में क्या कर देगा दोस्तों ईएमएफ प्रोड्यूस कर देगा। उसके कारण से क्या होता है दोस्तों हमारा उसमें डिस्टोर्शन आ जाता है हमारे कम्युनिकेशन सर्किट्स में। तो उसमें भी तो डीसी के लिए क्या होगा दोस्तों बेस्ट होता है, डीसी में कुछ ऐसा प्रोसेस होता ही नहीं है।
ठीक है ना। तो डीसी लाइन हैज़ लेस कोरोना एंड रिड्यूस इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट्स, क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम रखता है बिल्कुल। बात करते हैं अंडरग्राउंड केबल्स कैन बी यूज्ड बिकॉज ऑफ लेस पोटेंशियल स्ट्रेस एंड नेग्लिजिबल डाइलेक्ट्रिक लॉस। अंडरग्राउंड केबल्स में कैन बी यूज्ड फॉर लेस पोटेंशियल स्ट्रेस एंड नेग्लिजिबल डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है किसमें, अंडरग्राउंड केबल्स में। और सिंस देयर इज नो इंडक्टेंस द वोल्टेज ड्रॉप इन डीसी ट्रांसमिशन लाइन टू ड्यू टू इंडक्टिव रिएक्टेंस डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस फॉर द सेम लोड एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज रेगुलेशन फॉर द डीसी ट्रांसमिशन इज बेटर। बेटर क्या होता है, बेटर रेगुलेशन होता है हमारा डीसी ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है ना। आपको उसमें याद रखना, कोई इंडक्टेंस नहीं होता जनरली, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा हमारा, और लाइन हमारी क्या रहेगी दोस्तों, बेटर रहेगी, एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। इन डीसी सिस्टम देयर इज नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड सिंक्रोनाइजिंग डिफिकल्टीज। सिंपल दोस्तों क्या होता है, ईजिली ट्रांसमिट कर सकते हैं, हमारा स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होता। सिंक्रोनाइज करना, जोड़ना, तुल्यकाली ईजिली कोई डिफिकल्टीज में नहीं होती, ठीक है ना। बात करते हैं आपके दोस्तों कि इन केस ऑफ ए सिस्टम द मेन एडवांटेज इज दैट द वोल्टेज कैन बी स्टेप्ड अप जनरेटिंग एंड मैनी मीन ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर to required value for transmission and then step down at distribution and by means of step डाउन ट्रांसफॉर्मर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विद इजी एंड इफिशिएंसी। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा आपका कि इन केस ऑफ ए सिस्टम द मेन एडवांटेज इन द डेट वोल्टेज कैन बी स्टेप, यानी जो एसी आपका सिस्टम होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है जनरली हमारा, आप उसको इजीली से स्टेप और स्टेप डाउन कर सकते हैं यूजिंग ए ट्रांसफॉर्मर के द्वारा विद हाई इफिशिएंसी के द्वारा। द अदर एडवांटेज ऑफ एसी सिस्टम्स आर डेट इलेक्ट्रिक पावर कैन बी जनरेटेड हाई वोल्टेज इजीली एंड द मेंटेनेंस ऑफ एसी सब स्टेशन इज ईजर एंड चीपर। परंतु देखिए दोस्तों, आपका इलेक्ट्रिसिटी का आप हाई वोल्ट पे जनरेट कर लेते हैं, इजीली जनरेट कर सकते हैं, एफिशिएंसी अच्छी होती है, परंतु मेंटेनेंस जो उसका होता है दोस्तों इजी नहीं होता, थोड़ा चीपर होता है। तो डिसएडवांटेज ऑफ एसी सिस्टम आर गिवन बिलो। उसके डिसएडवांटेज और क्या क्या होते हैं दोस्तों का देख लेते हैं कि इन केस ऑफ ओवरहेड लाइन स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स टू बी कीप्ड मोर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडुकेट इंसुलेशन टू बी अवॉइड करंट लॉस। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है हमारा ओवरहेड लाइन में क्या होता है, स्पेसिंग की आवश्यकता होती है, बिटवीन कंडक्टर के बीच में आपकी स्पेसिंग की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इंसुलेशन की आवश्यकता भी होगी हमारी, और अवॉइड क्या होता है, करंट लॉस होते हैं, इसमें ज़्यादा लॉस हो जाते हैं हमारे। मोर कॉपर इज रिक्वायर्ड। कॉपर लॉस की दोस्त यानी कॉपर की क्या होगी दोस्त, रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि आप अगर डीसी की बात करूँ, मैं आपका सिंगल वायर से ट्रांसमिट कर रहे हो, डबल वायर से ट्रांसमिट कर रहे हो, तो एसी में तो आप 3 वायर तो आपको चाहिए भाई। इस डेल्टा में भेज रहे हो, स्टार में भेज रहे हो, आपको अगर आप स्टार में, तो देखिए स्टार में भेजेंगे तो न्यूट्रल ग्राउंड करके 3 तार भेज सकते हैं, यानी, और डेल्टा में 3 तार आपके जाएंगे। तो एसी ट्रांसमिट करते हैं आपका, तो उसमें तो 3 तार चाहिए ना, ठीक है। तो डीसी में ऐसा नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, मोर कॉपर इज रिक्वायर्ड, यानी ए सिस्टम में क्या रहेगा दोस्तों, आपका मोर कॉपर इज रिक्वायर्ड इसमें रहेगा इसमें, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसका, आपका इसको बोल सकता हूँ दोस्तों, आपका ये जो जनरली पहला पॉइंट है इसमें देखिए थे, इन केस ऑफ ए ओवरहेड लाइन स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स टू बी कीप्ड मोर इन ऑर्डर दी प्रोवाइड इंसुलेशन टू अवॉइड कोरोना लॉस। जनरली यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आपका कोरोना लॉस क्या होता है, कम होता है दोस्तों, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट में आपको याद रखना है, करंट लॉस की जगह क्या यहाँ पर आपका कोरोना लॉस है, ठीक है। बात करता हूँ आपका ग्रेटर दी लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन मोर। देखिए, ग्रेटर द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज मोर इज द कैपेसिटेंस ऑफ मोर इज द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन। जैसे जैसे आपकी ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई बढ़ती, लेंथ बढ़ती रहेगी, उस हिसाब से आपका कैपेसिटेंस भी क्या होता है दोस्तों, बढ़ता रहेगा। और देयर इज कंटिन्यूस लॉस ऑन अकाउंट ऑफ चार्जिंग करंट इवन थ्रू द लाइन इज ओपन। तो देखिए दोस्तों, उसमें चार्जिंग करंट क्या रहेगा, स्टोर होता रहेगा, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, अपने चार्ज को स्टोर कर लेता है। तो जिस प्रकार से आपकी लाइन की लेंथ बढ़ जाएगी दोस्तों, तो उसमें चार्जिंग करंट का मान भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ता रहेगा, और थ्रू द लाइन इज ओपन, ठीक है ना। अगले की बात करते हैं दोस्तों, आपका कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ एसी सिस्टम इज नॉट इजी, ठीक है ना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन फॉर एसी सिस्टम इज नॉट इजी फॉर डीसी सिस्टम, यानी एसी की जो आपकी सिस्टम होता है ट्रांसमिशन, वो थोड़ा टिपिकल होता है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि हाई वोल्टेज में क्या होता है, थोड़ा टिपिकल हो जाता है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन थोड़ा ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, खर्चीली रहेगी और ईजी नहीं होगी, ठीक है ना। अगला क्या होता है देखिए, दी अल्टरनेटर्स आर टू बी सिंक्रोनाइज्ड बिफोर पुटिंग इन डैम इनटू पैरेलल, यानी ये अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए आपको पैरेलल ऑपरेशंस की आवश्यकता होती है। पैरेलल ऑपरेशंस में हमारा तो क्या होता है दोस्तों, हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है उसमें थोड़ा, कि फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, वोल्टेज रेटिंग सेम होनी चाहिए, केवी रेटिंग सेम होनी चाहिए अल्टरनेटर की, ठीक है ना। अगला आता है हमारा द वेरिएशन इन स्पीड ऑफ अल्टरनेटर्स आर्स टू बी कंट्रोल्ड विद वेरी लो लिमिट्स। द वेरिएशन इन स्पीड ऑफ अल्टरनेटर्स आर्स टू बी कंट्रोल्ड विद इन वेरी लो लिमिट्स, यानी कि जो आपकी अल्टरनेटर की स्पीड जो होती है दोस्तों, आपका उसको लिमिट्स लो, वेरी लो लिमिट्स होती है कंट्रोल करने की, नहीं कि उसको इजीली से कंट्रोल नहीं किया जा सकता आपका उसमें, बल्कि AVR लगा होता है, ऑटोमेटिक वोल्ट रेगुलेटर, जिसके द्वारा अपनी वोल्टेज को क्या करता है दोस्तों, कंट्रोल करता रहता है। परंतु ये क्या होता है, थोड़ा टिपिकल होता है। तो डीसी, अगर मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, जो डीसी सिस्टम है हमारा, डीसी सिस्टम जो होता है दोस्तों हमारा बेस्ट होता है एसी की अपेक्षा, ठीक है ना। पहले जनरली में एसी सिस्टम यूज़ करते थे, परंतु मैंने आपको बताया था वीडियो में कि आपका जो डीसी ट्रांसमिशन हो रहा है वो 700 kV पर हो रहा है, और एसी ट्रांसमिशन 765 kV पे हो रहा है।
इतना आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। जनरली छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। मेनली तो आपको देखिए इसमें कुछ ये पूरा थ्योरेटिकल था, मैंने आपको इसलिए इसमें बता दिया है थोड़ा सा, ठीक है। नहीं तो मुझे पूरा लिखवाना पड़ता, तो इसलिए मैंने उसको PDF फॉर्म में वीडियो को आपका बना लिया है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहूँगा दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद दोस्तों।